दोस्तों, लफ्ज़ों की सही अदायगी का हुनर जिनको आ जाता है उनके लिए ये मुश्किल सी लगने वाली ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, क्योंकि आज के दौर का इंसान सबके साथ रहते हुए भी तन्हा है, बावजूद इसके कि उसकी कुछ बेजा मसरूफियात भी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोहब्बत, अपनायत, अखलाक, हमदर्दी जैसी चीज़ों को अक्सर लोग नज़रअंदाज किए हुए हैं। यहाँ तक कि वो काम जो अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो भी भूल जाते हैं। दिक्कत तो ये है कि ये चीज़ें ऑनलाइन भी नहीं मिलती हैं। कभी आपने गौर किया है कि जितने भी काबिल शायर, कवि, कवित्री या शायरा हुई हैं, ये सब दौरे माजी में यूँ हुए क्योंकि इन्होंने इल्म व अदब के गहवारे में ही परवरिश पाई और इसी बिना पर दुनियाए अदब में उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है। उस वक्त के शोरा ने अपने जिन ख़यालात का इजहार किया वो उनकी उस्तादाना महारत का सबूत है। वो जज्बात जिन्हें आज हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हो सकता है कुछ बरसों में इंसान अपनी महसूस करने की क़ुव्वत भी खो बैठे, क्योंकि आज के दौर का इंसान हर चीज़ का सिर्फ शॉर्टकट यानी मुख्तसर रास्ता तलाश करता है। लेकिन गुज़रे वक्त का कोई भी पन्ना उठाकर देखते हैं तो आज तक हमवार रास्ता यानी सरल रास्ते से चलकर कोई मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि राह में पेच व खम यानी दुश्वारियां तो आती ही हैं। तो पेश है मारूफ उस्ताद शायर हज़रत नश्तर ज़ंदीलवी का ये शेर। एक वादे से आसरा लगाकर, एक वादे से आसरा लगाकर सीखा किए इंतज़ार करना, सीखा किए इंतज़ार करना। मौजूदा वक्त में इंसान किसी मसले में रास्ता देखना नहीं चाहता, क्योंकि तबीयत में उजलत पसंदी यानी जल्दबाजी आ गई है और इसीलिए अक्सर नाकाम भी हो जाता है। वहीं शायर का अंदाज़ देखिए कि वो किस तरह सिर्फ किसी के वादे के आसरे पर यानी उम्मीद पर एक तवील वक्त तक इंतज़ार करने की बात कहता है, क्योंकि जब उसने ये वादा किया था तब उसको इंतज़ार करना नहीं आता था, पर उस एक वादे ने उसे इंतज़ार करने का सलीक़ा सिखा दिया। इसी को जज्बा कामिल कहते हैं, यानी सच्चा जज्बा। ये शेर सहले मुमतना का है। ये सहले मुमतना का लाजवाब शेर है, यानी सहले मुमतना यानी जो आसान पर ही रोक दिया जाए। और इस शेर के लफ्ज़ फूलों के मानंद नरम होते हैं, बावजूद इसके शेर का मतलब आसानी से लिखा नहीं जा सकता। इस शेर में एक लफ्ज़ इंतज़ार भी इस्तेमाल हुआ है जिसकी अदायगी में अक्सर इंतजार सुनने को मिलता है, और ये अदायगी इंतज़ार लफ्ज़ के साथ नाइंसाफ़ी करने के जैसा है। हिंदुस्तानी होने के नाते अगर आपको भी अपनी हिंदुस्तानी ज़बान से मोहब्बत है तो जुड़े रहिए ई से इश्क़ में चांद मुखर्जी के साथ। शुक्रिया।